पार्टिकल्स का मास हमने यहाँ कंसिडर कर लिया, से m1 m2 m3 m4 अप टू सोन mn, और ये रोटेशनल एक्सिस है जिसके सराउंडिंग में बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है। तो इस रोटेशनल एक्सिस से इन सभी पार्टिकल्स का अलग अलग डिस्टेंस है, से r1 r2 r3 अप टू rn। तो उस केस में इसका टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसके बराबर होगा, where mi is the mass of ith particle which is situated at a distance ri from the axis of rotation. The SI unit of moment of inertia is kilogram meter square according to this, and its dimensional formula is m1 l2 t0. Next है radius of gyration. It is defined as the distance from axis of rotation at which if whole mass of the body were supposed to be concentrated, then moment of inertia would be same as with the actual distribution of the masses of the body into small particles. It is represented by k. ये डेफिनेशन भी जब हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे तब अच्छी प्रकार से समझ में आएगी क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए, इफ m इज द मास ऑफ द बॉडी, k is the radius of gyration about the axis of rotation, then moment of inertia of the body is given by I is equal to mk square। ये जो हमने वो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अनुसार है। As we know that moment of inertia in case of mass of body distributed into small particles about the axis of rotation is given as I, जो हमने अभी पीछे ये डेफिनेशन यहाँ पढ़ के आए थे उस चीज़ को, समेशन आइटा 1 to n mi ri स्क्वेयर, इसको लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर प्लस mn rn स्क्वेयर एंड सो ऑन। इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, i यहाँ पर m के स्क्वेयर है, यहाँ पर i इसके बराबर है, तो i की वैल्यू m के स्क्वेयर इस इक्वेशन में पुट की, तो m के स्क्वेयर इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वेयर m2 r2 स्क्वेयर अप टू mn rn स्क्वेयर का सम। इफ m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू mn इक्वल टू m, सारे मास बराबर हों पार्टिकल्स के, तो उस केस में m के स्क्वेयर किसके बराबर हो गया, m इंटू r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर अप टू सोन प्लस rn स्क्वेयर। m के स्क्वेयर इज इक्वल टू m क्रॉस n बाई n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर प्लस rn स्क्वेयर। तो m के स्क्वेयर इज इक्वल टू n पार्टिकल्स का टोटल मास कैपिटल M मल्टीप्लाई बाई दिस डिवाइडेड बाई n, m से m कैंसिल हो गया, ये m क्रॉस n जो हमने कैपिटल M माना है, तो k स्क्वेयर क्या आ गया, r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर अप टू सोन rn स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n, और k क्या आ गया, दो बोथ साइड स्क्वेयर रूट ले लिया, तो स्क्वेयर रूट r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर प्लस अप टू सोन rn स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n।